अभी हम लोग 2 बड़े ड्रोन खरीदे हैं जी और उसका फ़ायदा ये है कि जिस एरिया में हम लोग नहीं पहुंच सकते, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर रीच बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल ठीक है। जहाँ पर ह्यूमन का जाने में बहुत टाइम लगेगा, जी कुछ इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा, कुछ रोप बांधना पड़ेगा, जी तब लोग उतरेंगे, उसमें रिस्क भी है। जी तो अभी इस तरह ड्रोन को भेजकर ही एरिया की सर्च और असिस्ट किया जा सकता है कि इस जी। एरिया में कोई व्यक्ति है, कोई गाड़ी गिरी है तो विक्टिम कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, कहाँ है? कहाँ जाने की आवश्यकता जी। है। तो ड्रोन इसमें बड़ा हेल्पफुल है। बिल्कुल। और दूसरा सर, इस बार आपकी जो एनडीआरएफ की टीम में स्वान को भी जोड़ा गया है, तो इस स्वान की संख्या कितनी है और इससे हमें और क्या अभी रेस्क्यू इस बार हम ऑपरेशन? लोगों ने 8 स्वान को जोड़ा है। जी स्वान ट्रेंड होता है, स्वान को डेड बॉडी को स्मेल मतलब जीवित व्यक्ति को स्मेल करता है। जी। डेड बॉडी के लिए अलग स्वान आता है, जी। उसको कैडावर डॉग बोलते हैं। जी लेकिन ये स्वान जो है, अगर किसी डैब्रीज के अंदर कोई व्यक्ति दबा हुआ है और तुरंत उसको पहुंचाया जाए जी तो वो स्वान जो इंडिकेशन देता है तो उसको निकालने में हमको मदद होती है। भगवान इसमें कुछ डॉग्स भी इसमें बड़े हेल्पफुल होते हैं। जी। और हमारे 8 डॉग हैं इसमें ट्रेंड है। ठीक है सर। हमारे पास जैसी जानकारी है कि पर्वतीय क्षेत्रों में माड़ा जैसी घटनाएं होती हैं, तो उससे निपटने के लिए एक माउंटेन विंग करके एक नई तरीके की एक और दक्ष और परिपक्व और परिष्कृत टीम बनाई गई। वो टीम क्या है, उसका काम क्या है, वो कितने सदस्य हैं? हमारी टीम में उसमें माउंटेन रेस्क्यू टीम में 9 सदस्य होते हैं। जी इसमें 5 लोग जो होते हैं उसमें बड़े दक्ष होते हैं। उसमें कम्युनिकेशन का स्टाफ भी है, जी। क्योंकि टीम को इंडिपेंडेंट किसी जगह ले जाना पड़ता है जी तो उसके साथ एक कुक भी शामिल होता है, जी एक कम्युनिकेशन का रैप भी हाँ शामिल बिल्कुल होता ठीक है है। सर। जी और बाकी लोग जो है वो सब रेस्क्यू टीम के मेन पार्ट हैं। जी जी और वो टीम हेली से एयर, ज़्यादातर उनको टीम को हेली से एयरलिफ्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि इसमें समय कम होता कम है। समय वो टीम को छोटा बनाने का मकसद भी यही है जी कि वो तुरंत हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस जगह पहुंचा दी जी। जाए। बाद में सब टीमें जो है पीछे से और हेल्प पहुंच जाएगी। जी। तो ये टीम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन के सबसे पहले दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाए, उसके लिए टीम बनाई। सर, नाइट ट्रेनिंग की भी बात आपने जी। की थी। ये नाइट ट्रेनिंग क्या है और ये क्या एक रूटीन प्रोसेस है या इसको भी विशिष्टता के साथ जोड़ा गया है? हम शुरू से ही हमारे एनडीआरएफ में जो है वो नाइट एक्सरसाइज होती है। जी हम नाइट एक्सरसाइज महीने में एक बार सिनेरियो बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें पूरा एक सिनेरियो प्लान करते हैं जी कि सपोज कि एक बिल्डिंग है, वो कोलैप्स हो गया, उसमें 4 लोग दब गए हैं। जी अब उस पर हम किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे, तो हमारे रेस्क्यूअर्स जो है रात के समय उसका अभ्यास करते हैं, तरीके जी, से जी। पूरा सेटअप लगाते हैं, जी पूरे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जी ताकि उनको भी इसमें अभ्यास हो जाता है, उनके मेमोरी मसल में आ जाता है, बिल्कुल ठीक ताकि है। वो जब घटना हो तो उन्हें ज़्यादा कुछ सोचना ना पड़े और फटाफट अपनी कार्रवाई कर पाए। जी जी इसके अलावा इक्विपमेंट की स्पेशली ट्रेनिंग है। हम हर सप्ताह में एक दिन जो है नाइट क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं। जी। इसमें हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट हैं उसको बारी बारी से 2-2, 3-3 इक्विपमेंट को लेते जी। हैं और रात में लोगों की अलग अलग टीम बनाकर उनको अभ्यास करते हैं। करीब 1.5 से 2 घंटे का अभ्यास चलता है जी और वो हर सप्ताह होता है। सर, संवेदनशीलता के आधार पर एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है या किस दृष्टि से आप लोग टीमों को तैनात रखते हो? लगभग कितने सदस्य उत्तराखंड में टोटल होंगे सर? उत्तराखंड राज्य में आपको जैसे पता है कि पूरा राज्य ही संवेदनशील है, जी लेकिन जो तैनाती की गई है वो संवेदनशीलता के आधार पर भी की गई है। पास्ट में जो घटनाएं होती रही हैं जी और उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे ज़्यादा घटनाएं होती जी। हैं, अधिकतर समय वहीं होती रही हैं, जी उन्हीं जगह पे टीमों की तैनाती की जाती है। जी जी और दूसरी जगह जहाँ वैसे उत्तराखंड राज्य में जैसे टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट है, जी। वैसे हमने 9 डिस्ट्रिक्ट में हमारी तैनाती हो चुकी है, हाँ। 4 डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। जी तो 4 डिस्ट्रिक्ट को हम दूसरी टीमों के माध्यम से कवर करते हैं। जैसे उधम सिंह, मैंने प्रेजेंटेशन में भी बताया, उधमपुर में हमारी जो आपकी टीम है, वो- जी जी तो वो टीम जो है वो कुमाऊं चंपावत है जी। और दूसरा अल्मोड़ा है, वो हमारे नज़दीक पड़ते हैं, तो वहाँ से कवर कर लेते जी हैं। जी देहरादून में पौड़ी और टिहरी में नहीं है, तो देहरादून से कवर हो जाता कवर टीमें कवर हो जाती है। बाकी 9 जगहों पर है। हमारे बाकी पास 9 टीमें- जिलों में हमारी टीमें तैनात लगभग सब हैं। कितने सदस्य हर होंगे? टीम में 35 से 40 के बीच में सदस्य होते हैं। जी तो आप लगा लीजिए कि अभी 11 टीम है तो 35 के हिसाब से करीब 350 3,500 के 350 के आसपास। अल्टीमेटली ये जो संख्या है, अभी कुमाऊं क्षेत्र में भी 3 टीमें जाएंगी, जी तो ये संख्या करीब 150 के आसपास और बढ़ जाएगी। मतलब हम कुमाऊं में बढ़ाने जा रहे हैं। कुमाऊं में हर साल होता है, जी। लेकिन कुमाऊं में सिर्फ कि वहाँ आपदाएं गढ़वाल की अपेक्षा कम आती है कम आती है। और अभी मानसून सीजन शुरू ही हो रहा है, जी तो वहाँ के प्रशासन से कोऑर्डिनेशन करके हम लोगों ने प्लान किया था कि इस सप्ताह जो जून माह है उसके प्रथम सप्ताह में करेंगे। जी तो कल से हमारी टीमों की तैनाती शुरू हो गई है। टोटल कुछ संचार के साथ हम दूर संचार के आपने बता ही दिए थे कि सबसे हाँ, आधुनिक communication उपकरण हमारे है। पास QDA है। जी QDA को कहीं भी क्षेत्र में हम उसको कहीं भी जहाँ भी establish नहीं हो कर लेंगे, वो सीधे establish- सैटेलाइट से जी कनेक्टेड, जी तो उसके माध्यम से मेल, फोन और वीडियो कॉल फोटो- करना सारी। सर, अपना नंबर दीजिए, अगर कुछ होगा तो एक बात और सर आपका डेजिनेशन वगैरह क्या लिखा जाता है सर मैं इसमें? डिप्टी कमांडेंट हूँ, रोहिताश मिश्रा। डिप्टी कमांडेंट सर, कहाँ बैठते हैं सर आप? 15 एनडीआरएफ मेरा अभी तो वैसे प्रवास जो होता है वो वाणी मुख्यालय रुद्रपुर में ही होता है। रुद्रपुर, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ समय के लिए और इस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं यहाँ आया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।